Hello, student. I am Dr. Naveen Kumar, and you are watching Chem Shastra by Naveen Sir. Your one-step destination for mastering chemistry in a simple and concept-driven way. So don't forget to subscribe and stay updated with the smart chemistry lesson. Hello, student. Today I am uploading a new video related to vapor pressure of liquid and vapor pressure of solution. So first we वो समझते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड का एक लिक्विड को आप ओपन पॉट में छोड़ दें तो वो स्लोली वेपर में कन्वर्ट होते रहता है। इसके बारे में समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस वन, इस ग्राफ में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी है। इस ग्राफ में देखा जा रहा है कि एक लिक्विड के सैंपल में सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल नहीं है। इट इज रेंजिंग बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। ये जो एक लाइन आपको हमने दिखाया है ये एवरेज एनर्जी के लिए है। इसके लेफ्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से कम है, राइट जो है उसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा है। तो अब आते हैं लिक्विड स्टेट। इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट, intermolecular force of attraction between molecules of average energy is equal to dispersive force। सिर्फ एवरेज वैसे मॉलिक्यूल की बात कही जा रही है जिसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी है। उस केस में कोहेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्पर्सिव फोर्स इक्वल है। उस एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल है वहां डिस्पर्सिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से वीक है, और एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल है उस केस में डिस्पर्सिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। तो जब लिक्विड को हम ओपन छोड़ते हैं तो द स्लो एंड साइमल्टेनियस conversion of liquid to vapor occurring at surface of liquid and a temperature lower than its boiling point is called evaporation of liquid। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी लिक्विड को ओपन पॉट में आप छोड़ देते हैं तो लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है स्पॉन्टेनियसली एट ए टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन यह है ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अभी बताया कि आपको वैसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज्यादा है, इस पॉइंट पर हम लोग हैं, वो जब सरफेस पर आएंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करते हुए सरफेस से बाहर निकल जाएंगे एज वेपर। सो रिजल्टिंग तो इवेपोरेशन में हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। इस कारण से इवेपोरेशन के बाद जो मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में बचेंगे उनकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। So as a result of evaporation, the average energy of molecules remaining in liquid phase decreases, resulting decrease in temperature or cooling of liquid। अब हम लोग डिस्कस करते हैं rate of evaporation। The number of liquid molecules escaping as vapor from unit surface area of liquid per unit time is called rate of evaporation। लिक्विड यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड से जितने मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में वेपर के रूप में एस्केप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन
लिक्विड मॉलिक्यूल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके बाहर आना है, इसलिए intermolecular force of attraction behaves like opposing force. So a stronger intermolecular force of attraction in liquid state results lower rate of evaporation. Next is temperature. फर्स्ट ये ग्राफ जरा सा आप देखो, हायर टेम्परेचर T2 पर एवरेज लाइन वाले से, हायर टेम्परेचर T2 से जो एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडी फॉर इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। राइजिंग टेम्परेचर results increase in number of molecules possessing greater energy and ready for evaporation, so rate of evaporation of liquid should increase with rising temperature. अब आ रहे हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड अपने कांस्टेंट रेट से इवेपोरेट कर रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट। अब ये कंटेनर क्लोज है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर में जमा हो रहे हैं यहां, इस कारण से लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ द लिक्विड सरफेस, जो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है, रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल हो जाएगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ आप वेपर प्रेशर को डिफाइन कर दें। अगर आपको एक लाइन में सिर्फ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन देना है तो आप बोलेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट, प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देख रहे हैं उसी को हम रिलेट कर रहा है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर के बारे में बताया कि जो प्रेशर ऑफ वेपर एबव द लिक्विड सरफेस, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाएगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जस्ट पीछे अभी आपने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। दिस वन आपने पढ़ा कि टेम्परेचर के इंक्रीज से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। इसके लिए क्लॉसियस-क्लैपेरॉन एक इक्वेशन आया है थर्मोडायनामिक्स में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। log P2 by P1 equal to delta enthalpy of vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. Here P1 and P2 are vapor pressure of liquid at two temperatures T1 and T2 respectively. Delta evaporation is enthalpy of vaporization of liquid. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आता है। क्वेश्चन पूछ रहा कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 300 केल्विन इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी और 373 केल्विन है, जहां आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो एट 100 डिग्री सी और 373 केल्विन वेपर प्रेशर of water is 760 mm। तो T1 ले लिया 373 केल्विन, P1 ले लिया 760, T2 जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन और P2 हमें निकालना है। अब ये डेल्टा एक वेपराइजेशन आपको दिया गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम, इसको आपको कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो 540 मल्टीप्लाइड बाई 18 ये कैलोरी पर मोल हो गया। अब इस डाटा को यहां पुट कर रहे हैं। P2
P2 निकालना है P1 के रूप में 760 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, R का वैल्यू 2 कैलोरी लिया गया है, इससे P2 निकाल लेंगे, वो वेपर प्रेशर आएगा। अब आइए, ये प्लॉट है वेपर प्रेशर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। दो लिक्विड ए और बी दिखाए हैं, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर कम है। टेम्परेचर के इंक्रीज से ये वेपर प्रेशर इंक्रीज करता गया। एक टेम्परेचर आया जब वेपर प्रेशर 760 के बराबर हो गया, तो द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड वेयर इस वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ प्रेशर इन सराउंडिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड ए के लिए बॉइलिंग पॉइंट ये दिख रहा है, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट ये दिख रहा है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहा है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, a liquid having lower vapor pressure has higher boiling point, PA greater than PB than PA less than PB. Next, अब आना है Rawls law, very important topic. Rawls law deals with solution of two volatile liquids. In a solution of two volatile liquids, पार्शियल वेपर, पहले पार्शियल वेपर समझ लेते हैं। सॉल्यूशन के दो लिक्विड का सॉल्यूशन में दोनों का वेपर रहेगा, तो किसी एक लिक्विड के वेपर के कारण जो वेपर प्रेशर जनरेट हो, दैट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इन सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। For solution of two liquids A and B, partial vapor pressure PA for A, PA equal proportional to XA, its mole fraction PB proportional to XB. अब proportionality हटा के constant लिया रहा है P naught A and P naught B. P naught A and P naught B are vapor pressure of the pure liquid A and B. Now, according to Dalton's law, जो states of matter में पढ़ा जाता है, total pressure of a gaseous mixture is equal to sum of partial pressure of all components. So vapor pressure of solution is PS equal to PA plus PB, जो ऊपर से वैल्यू दिया जा रहा है XA P naught A plus XB P naught B, और PS इक्वल टू XA P naught A, और XA XB क्योंकि 1 होता है इसलिए XB की जगह 1 माइनस XA लिखा जा रहा है। अब ये फॉर्मूला है, YA and YB और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वेपर फेज अगर लिया जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर, फिर से डाल्टन्स लॉ में पढ़ाया था, पार्शियल प्रेशर इन गैसियस स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन YA इन वेपर फेज एंड टोटल प्रेशर PS। सिमिलरली PB इक्वल टू YB इंटू PS। अब PA की जगह दिया जा रहा है XA इंटू P नॉट ए इक्वल टू YA इंटू PS और XB दिया जा रहा है। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर दो लिक्विड का सॉल्यूशन से जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट जो है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वेपर फेज में ज्यादा होगा। जैसे P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी है, P नॉट ए ज्यादा है मतलब एक कंपोनेंट मोर वोलाटाइल है, तो उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज YA जो है सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन XA से ज्यादा है। अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। A solution can 1 mole N-heptane and 4 mole of N-octane. Calculate partial pressure of both components, vapor pressure of solution and vapor composition of vapor in equilibrium. दोनों का N-heptane और N-octane के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है। N-heptane को A मान रहे हैं, N-heptane को B मान रहे हैं। इसका A का मोल 1 मोल है हेप्टेन का और
ऑक्टेन का 4 है, टोटल मोल 5 हुआ, तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन एक्स से 1/5 हुआ और ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन एक्स भी 4/5। इसका पी नॉट 92 मतलब प्योर स्टेट प्योर एंड हेप्टेन का वेपर प्रेशर पी नॉट है 92 mm दिया हुआ और ये ऑक्टेन का 31 mm दिया हुआ। तो पार्शियल प्रेशर पीए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, उसी तरह पीबी का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए प्लस पीबी ये आ रहा है। उसके बाद वेपर फेज में आप जो मोल फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of two volatile liquid A and B has mole fraction in solution and vapor phase 0.5 and 0.25. Vapor pressure of solution 500 mm दिया हुआ, कैलकुलेट वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए एंड बी। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन 0.25 है फॉर ए। तो बी के लिए ये सॉल्यूशन में एक्स से एक्स भी 1 होता है तो एक्स भी 0.5 हो जाएगा और वाई बी मतलब वाई ए प्लस वाई बी 1 होगा तो वाई बी 0.75 हो जाएगा। अब ये रिलेशन आपने पढ़ा एक्स ए इंटू पी नेट इक्वल टू वाई ए इंटू पी एस, तो पी नॉट है वाई ए पी एस बाई एक्स ए, ये वैल्यू ऊपर से पुट कर दिया गया, उसी तरह ये निकाल लिया गया। Next question, 30 degree solution contains 2 moles of A and 3 moles of E. तब वेपर प्रेशर 300 mm है। Adding 2 moles of A में अब 4 मोल ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी हो गया, तो वेपर प्रेशर 400 mm हो जाता है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालिए। तो फर्स्ट स्टेज में जब 2 मोल्स ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी हुआ, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 300 है, 2/5 पी नॉट ए 3/5 पी नॉट बी। जब आपने 2 मोल और डाल दिया तो अब ए का 4 मोल है और बी का 3 मोल है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 400 है तो 4/7 पी नॉट है एंड 3/7 पी नॉट बी। सॉल्व करके आ जाएगा आपको। A very something high standard question. A solution contains 2 moles of benzene and 3 moles of toluene. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन टॉलुइन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर ओवर मिक्सर इज रिड्यूस्ड एट व्हाट प्रेशर फर्स्ट वेपर फॉर्म्स। जो ये है क्वेश्चन, इसका आंसर है फर्स्ट वेपर फॉर्म्स तब होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। वो निकाल रहे हैं पीएस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 2/5 103 एंड 3/5 ये हो गया। तो ये प्रेशर जो है यही आपका इस प्रेशर पर फर्स्ट वेपर बनेगा। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं एट व्हाट कंपोजिशन द फर्स्ट फेज ऑफ वेपर, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ वेपर। तो पीए और पीएस निकाला है आपने। यहां पीएस हो जाएगा 60.4। अब वेपर फेज एक कंपोजिशन पे वाई इक्वल टू पीए बाई पीएस कर रहे हैं। वाई ए निकल गया तो 1 माइनस वाई ए करके वाई बी निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कंपोजिशन ऑफ लास्ट फेज ऑफ वेपर। तो लास्ट फेज ऑफ वेपर का कंपोजिशन जो होगा वो इनिशियल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इनिशियल ये फॉर्मूला 1/PS इक्वल टू वाई ए पी नॉट ए प्लस 1। तो इनिशियली लिक्विड क्या है, इनिशियल मोल फ्रैक्शन 0.4 है और 0.6 है, 2/5 और 3/5। तो वही जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है इनिशियल वो वेपर का लास्ट कंपोजिशन होगा।
तो वाई ए 0.4 लिया, 103 वाई, ये हो गया आपका कंपोजिशन। इसके बाद इस स्टेज पर पीएस ये है। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। लास्ट ट्रेस पर सॉल्यूशन का प्रेशर ये है। इस प्रेशर को लेते हुए कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यूजिंग दिस फार्मूला। एक क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी प्योर स्टेट आर इन द रेशियो 2:1 और मिक्स्ड इन मोलर रेशियो 1:3 डिटरमाइन द। तो एक्स ए पी नॉट ए इक्वल टू वाई ए पी एस डिवाइडेड बाई एक्स बी पी नॉट बी इक्वल टू वाई बी पी एस। तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वाई ए वाई बी है, वही है मोल का रेशियो एन ए एन बी ले लिया। तो एक्स एक्स बी का रेशियो 1/2 और ये 2/1। एक क्वेश्चन हम कराते हैं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी, ये दिया हुआ है पीएस इक्वल टू पी नॉट बी (254 plus 119 calculate P naught A and P naught B. P naught B X A, P naught A minus P naught B. कंपेयर कर रहे हैं तो P naught B हो गया 254 mm and P naught A minus P naught B के लिए 119 लेके P naught A निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम छूट गया जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स है। अगर ए बी जो अनलाइक मॉलिक्यूल हम दिखा रहे हैं, ये ए बी, ये ए बी है मतलब इट रिप्रेजेंट सॉल्यूशन। ए रिप्रेजेंट्स प्योर लिक्विड ए एंड बी भी रिप्रेजेंट प्योर लिक्विड बी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्योर लिक्विड ए एंड बी एंड सॉल्यूशन सेम रह जा रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ए आइडियल सॉल्यूशन ऑब्वियस पर लॉस लॉ परफेक्टली, मतलब पी नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। फॉर आइडियल सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो प्योर लिक्विड ए और बी में है वही सॉल्यूशन में भी है, इसलिए दोनों लिक्विड को मिलाने से कोई इंथैल्पी चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा, मतलब 100 ml लिक्विड ए और 90 ml लिक्विड बी मिला रहे हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली 190 ml होगा, इसलिए डेल्टा भी मिक्सिंग 0। इनका मिलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा जहां डेल्टा डी नेगेटिव हो जाएगा और इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ग्राफ आप देख रहे हो, वाई एक्सिस पर दोनों साइड प्रेशर है, यहां दिस पॉइंट एक्स से 1 है मतलब प्योर लिक्विड ए है और एक्स बी 0 है। यहां एक्स से 0 है, एक्स बी 1 है मतलब यह प्योर लिक्विड बी होगा। इस टाइम का इस
इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी नॉट ए हुआ, ये पी नॉट बी हुआ। अब यहां से यहां पी नॉट ए 0 है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए पी नॉट बी के बराबर आया, ये हो गया। और ये सॉल्यूशन का लाइन, एक रिलेशन दिखा रहा हूं। पीएस टोटल, पीएस जो है क्या है, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्यूएस यहां देखिए, क्यूएस ऐसे, क्यूएस हो जाएगा वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और आर एस ए का होगा, इसलिए पीएस इक्वल टू क्यूएस प्लस आर एस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, लिक्विड के मोलर, प्योर लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं है, ए और बीबी के इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा। मतलब पी नॉट ए नॉट इक्वल टू एक्स ए पी नॉट बी, एंड पी बी नॉट इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, एंड पी बी नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नॉट। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होगा, क्योंकि इंथैल्पी चेंज हो रहा है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेगा। दो तरह का हो सकता है। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन ए बी वीकर देन बोथ ए एंड बी बी। सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहा है, आप जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर वीक होने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए पीए बिकम्स ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए, एंड पीए बिकम्स ग्रेटर देन एक्स बी पी नॉट। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, मतलब इसका एनर्जी कंटेंट इंथैल्पी बढ़ेगी, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक रहने से मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस ज्यादा रह जाएगा, इसलिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग वही स्पॉन्टेनियस है, लेस देन 0, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन। इसमें देखिए ब्रोकन लाइन से हम आइडियल सॉल्यूशन को दिखा रहे हैं, आइडियल बिहेवियर, और एक्चुअल देखिए लाइन आइडियल वैल्यू से ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन ए बी is stronger than both A and B. तो सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर जा रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब पीए बिकम्स लेस देन एक्स ए पी नॉट ए, पीबी बिकम्स लेस देन एक्स बी पी नॉट बी। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से सिस्टम मोर स्टेबल होगा, एनर्जी कंटेंट घटेगा, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, वॉल्यूम भी घटेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ है। डेल्टा जी और डेल्टा एस का तो वही सेम होगा। नाउ लास्ट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपी आती है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कहा जा रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंटेन ए सर्टेन इंटरमोलिकुलर पैटर्न ऑफ attractive force है। certain intermolecular पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, attractive force। उस पैटर्न में सारे मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल इससे बाहर नहीं, एक सर्टेन पैटर्न पूरे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। सो सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक ए सिंगल एंटिटी, उससे कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं है। Therefore, composition of solution is same to composition of that. To y xa equal to ya and xb equal to yb, and solution separated by components cannot be separated by fractional distance. In case of positive deviation, azeotropic mixture has maximum vapor pressure। दोनों तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल दिया हुआ है। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट।
सो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये एग्जाम्पल दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक है।